नमस्कार, मैं हूं प्रशांत रमन रवि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो जो है वो कुछ अलग हटकर है और बहुत ज़रूरी मुद्दे पे मैं आज आपके साथ बातचीत करने वाला हूं। अ, अक्सर मुझसे सवाल पूछा जाता है आपके द्वारा इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं हिंदी विषय से रिलेटेड, चाहे वो पीजीटी हिंदी हो, टीजीटी हिंदी हो या फिर सेट एग्ज़ाम हो या फिर अलग-अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो भर्ती परीक्षा होती है, उसके लिए कौन से रिसोर्सेज़ फ़ॉलो किए जाएँ? कौन-सी प्रामाणिक किताबें हैं जिसे ठीक से पढ़ा जाना चाहिए? क्योंकि मार्केट में अलग-अलग पब्लिकेशंस की अलग-अलग किताबें आपको देखने को मिलती हैं। उसमें बहुत सारी गलतियाँ रहती हैं, बहुत सारी ख़ामियाँ रहती हैं। आप तो ये समझते हैं कि इस किताब से मैं पढ़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो मैं सही आंसर दे के आऊँगा। लेकिन ऐसा कई बार नहीं होता है क्योंकि उन किताबों में कई बार प्रामाणिक जानकारी नहीं होती है, गलतियाँ होती हैं। दूसरी बात ये होती है कि जब भी कोई परीक्षा आती है पीजीटी की, टीजीटी की या सेट एग्ज़ाम की, तो अलग-अलग राज्यों की अगर परीक्षाएँ हैं, तो उसके लिए अलग-अलग कंटेंट उस समय मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल होता है। तो भी एक कन्फ्यूज़िंग सा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो इन सभी सवालों के लिए आज मेरे पास एक बहुत शानदार सा जवाब है कि सिर्फ़ 2 किताबें आपको ठीक से पढ़नी हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं और उन किताबों को बहुत अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं और उन किताबों को पढ़कर वो अपनी सफलता भी सुनिश्चित करते रहते हैं। और आप ये भी देखें कि जो भी ये पीजीटी, टीजीटी या सेट के एग्ज़ाम्स हैं, किसी भी राज्य की परीक्षाएँ हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, तो उनके सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लगभग 90 से 95% पाठ्यक्रम वही होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास होगा, व्याकरण होगा, काव्य शास्त्र होगा, पाश्चात्य काव्य शास्त्र होगा। हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएँ हैं, उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता इत्यादि, उनके रचनाकार, रचनाओं के प्रकाशन वर्ष, जो सामान्य प्रश्न हैं, वही प्रश्न पूछे जाते हैं और वो हर जगह पूछे जाते हैं और यही आगे ट्रेंड भी रहेगा आगे की परीक्षाओं के लिए। तो कौन-सी किताब पढ़ें इसके लिए? इसका जवाब है कि एक किताब जो मैं आपको बहुत शिद्दत से रिकमेंड करूँगा कि वो किताब आपको पढ़नी चाहिए, वो किताब है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। और इस किताब के लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। ये किताब मेरे हाथ में भी है और जब इस किताब को आप खोलेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर में ही कि यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रामाणिक पुस्तक। हालाँकि ये एक समय में ये किताब इतनी शानदार थी, जब यूजीसी नेट का सिलेबस पहले जैसा सिलेबस था, तो उस समय में इस किताब को पढ़कर लोग यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षाएँ भी पास करते थे। हालाँकि अभी सिलेबस बदल गया है, फिर भी तब भी नेट के एग्ज़ाम में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नेट एग्ज़ाम के लिए आपको और भी सिलेबस और बाकी सारी चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ेगा। जो उपन्यास, जो कहानियाँ, जो नाटक, जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हैं, उसे आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उससे पात्रों के बारे में पूछा जाता है, स्थान के बारे में पूछा जाता है, वो सब आप जान रहे हैं। लेकिन टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह किताब बहुत प्रामाणिक किताब है और बहुत ज़रूरी किताब है। अभिव्यक्ति प्रकाशन से ये किताब छपी है और इसके लेखक जो हैं वो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे हैं। कई बार कुछ किताबें अपने नाम से कम और लेखकों के नाम से ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं। तो आप किसी भी बुक स्टोर पे जाके कहेंगे कि मुझे सरस्वती पांडे या गोविंद पांडे जी की किताब चाहिए, तो वो किताब आपको देंगे। इस किताब की खासियत ये है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को तो इस किताब ने कवर किया ही है। इसमें काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित जो ज़रूरी विषय हैं, उन्हें भी दिया गया है। भाषा विज्ञान से भी कुछ महत्वपूर्ण जो विषय हैं उन्हें भी शामिल किया गया है और व्याकरण के विषय को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है इस किताब के बारे में कि ये किताब दरअसल एक अनुसंधान पर आधारित किताब है कि काफ़ी खोजबीन के बाद, रिसर्च के बाद जो प्रामाणिक जानकारियाँ हैं, उन जानकारियों को इसमें शामिल किया गया है, अद्यतन किया गया है। तो त्रुटि होने की संभावना नहीं है इस किताब में और इस किताब को पढ़ना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मैं बताऊँ 2017 में जब मैंने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी, तो उस दौरान भी मैंने इसी किताब का सहारा लिया था और बहुत शिद्दत से इस किताब की पढ़ाई मैंने की थी। अच्छा मैं अच्छा एक बात का और आप ध्यान रखें कि अलग-अलग कई सारी किताबें पढ़ने से ज़्यादा अच्छी बात ये होती है किसी एक किताब को ध्यान से पढ़ना, बार-बार पढ़ना, उसकी पुनरावृत्ति करना। फिर उस किताब से भी आपका एक रिश्ता बन जाता है, एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है। कई बार
किताब के पन्ने आपको याद आते हैं, उस पन्ने पे कौन सा तथ्य है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्लिक करता है। तो बहुत सारी किताबें पढ़ने के बजाय एक किताब आप पढ़ें, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। और इस किताब के साथ साथ जो दूसरी किताब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है लुसेंट सामान्य हिंदी। लुसेंट सामान्य हिंदी रिकमेंड करने का कारण ये है कि उस किताब के अंत में बहुत सारी जो परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी उनके मिलेंगे, जो बीएड एग्जाम में जो हिंदी पूछी गई है, या पीजीटी, टीजीटी, या केंद्रीय विद्यालय जैसी परीक्षाओं में, या दिल्ली स्कूल बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जो शिक्षकों के चयन के लिए जो प्रश्न पत्र है इत्यादि, बहुत सारे प्रश्न पत्र आपको एक साथ वहां पे मिलेंगे। और जब इस किताब के साथ आप लुसेंट सामान्य हिंदी को भी पढ़ेंगे तो थोड़ी आपकी जानकारी और पुष्ट हो जाएगी और तड़का लग जाएगा जैसे आपके नॉलेज में, और आपको मजा आएगा पढ़ने लिखने में। तो बहुत सारी किताबें ना पढ़ने के अलावा सिर्फ 2 किताबें आप पढ़ें, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे, हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, और दूसरी किताब लुसेंट सामान्य हिंदी। मुझे लगता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और अगर आपका बेसिक्स बहुत अच्छा है, आपने ठीक से पढ़ाई की है, तो इन 2 किताबों के सहारे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, पीजीटी, टीजीटी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, आप उसमें बहुत आसानी से सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं।